गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आर्टिकल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अब तक जो भी चैप्टर जिनका भी रिवीजन किया उसमें आर्टिकल यूज हुए। मैंने कहा कि आर्टिकल के बारे में आगे पढ़ेंगे, बताऊंगा। तो यहाँ पे हम जानेंगे जो स्कूल टाइम में हमने पढ़ा है आर्टिकल्स क्या होते हैं, कैसे उनको यूज किया जाता है, क्या क्या रूल्स हैं यहाँ पे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं उनमें आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल कहाँ यूज होते हैं। आर्टिकल्स जो बने हैं वो बने हैं नाउन्स के लिए। वो हमेशा नाउन के पहले लग के नाउन के बारे में बताते हैं। कौन? आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल आई एम, देखो ना, मैंने आपको बताया ना जो नाउन से पहले लग के नाउन के बारे में बताते हैं आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल आई एम एन ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट कोई नाउन थोड़ी ना है भाई, ये तो एडजेक्टिव है, किसी के पर्सन के बारे में बताता है कि वो ऑनेस्ट है, कैसा है। तो उससे पहले हमारा एन लगा है, आर्टिकल लगा है, तो ये हमारा गलत होगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग की डेफिनेशन में ही बताया कि आर्टिकल नाउन से पहले लगकर नाउन के बारे में बताते हैं। चलो जी ठीक है। अब ये देखो, आई एम एन ए ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे मैन तो नाउन है बिल्कुल। अब उससे पहले क्या लगा है? एडजेक्टिव। ऑनेस्ट मैन के बारे में बता रहा है और उससे पहले लगा है हमारा आर्टिकल। अब जो ये आर्टिकल है ये किसके बारे में बता रहा है? ये जो मैन है, ये नाउन है, इसके बारे में बता रहा है। अब एक और एग्जांपल देखो, माई फ्रेंड इज एन एक्स्ट्रा वैगन। एक्स्ट्रा वैगन का मतलब होता है जो बेफजूल खर्च करता है वो। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वैगन क्या है? ये किसी पर्सन के बारे में या किसी वुमेन के बारे में, किसी के बारे में तो बता रहा होगा ना। कोई पर्सन होगा, गर्ल होगी, बॉय होगा, तो वो तो है नहीं यहाँ पे। ये क्या बनेगा? एक्स्ट्रा वैगेंट तो एडजेक्टिव होगा क्योंकि वो किसी पर्सन के बारे में बताएगा। मैंने आपको बताया एडजेक्टिव वाले चैप्टर में कि उनका क्या काम होता है। तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि उससे पहले हमारा आर्टिकल लगा है। तो मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग की डेफिनेशन में आर्टिकल नाउन के बारे में बताता है, लेकिन ये तो एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे देखो, माई फ्रेंड इज एन एक्स्ट्रा वैगेंट बॉय। तो यहाँ पे जो ये एन है ये इस बॉय के लिए यूज हुआ है कि माई फ्रेंड इज एन एक्स्ट्रा वैगेंट बॉय। एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब जो बेफजूल खर्च करता है। उसके बाद क्या है? आर्टिकल कौन कौन से जो हम मेन हमेशा स्कूल टाइम से पढ़ते आए हैं, ए, एन और दी, ये हमारे आर्टिकल। तो ये आर्टिकल हैं, ये किस तरह से नाउन के साथ आते हैं तो उनके बारे में आपको थोड़ा बता। हमने नाउन चैप्टर पढ़ा। नाउन चैप्टर में हमने पढ़ा काउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। काउंटेबल नाउन में हमारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन में हमेशा ऑलवेज सिंगुलर होता है। अब काउंटेबल में जैसे कि सिंगुलर में बॉय हो गया, प्लूरल में बॉयज़ हो गया, गर्ल हो गया, गर्ल्स हो गया। अनकाउंटेबल हमेशा ऑलवेज सिंगुलर नाउन होते हैं। उसमें भाई हमारा वाटर, एयर, तो वो जो काउंट नहीं कर सकते हम। उसके बाद क्या है? ए और एन हमेशा काउंटेबल सिंगुलर के साथ आते हैं। जो हमारे ए और एन आर्टिकल है वो हमेशा काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ कुछ नियम है इसी पे। जीरो आर्टिकल क्या होते हैं? अगर नाउन प्लूरल काउंटेबल है, अगर नाउन प्लूरल काउंटेबल है जैसे गर्ल्स, बॉयज़, और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल में तो सिंगुलर मतलब सिंगुलर नाउन होगा, वो ऑलवेज सिंगुलर। एंड प्रॉपर नाउन, अब ये नाउन वाला चैप्टर देखो, उसमें आपको पता चलेगा प्रॉपर नाउन कौन से हैं। प्रॉपर नाउन है तो इनके साथ आर्टिकल नहीं आते। और मतलब क्या कह रहा है कि जीरो आर्टिकल, अगर जो नाउन है वो प्लूरल काउंटेबल है और अनकाउंटेबल है या प्रॉपर नाउन है तो इनके साथ में आर्टिकल नहीं यूज होता। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग्स बार्क ऑल द टाइम। अब ये सेंटेंस हमारा गलत है, यहाँ पे दी यूज हुआ है एक तो। अब ये कैसे बनेगा? यहाँ पे आप देखोगे डॉग्स से पहले क्या है? दी लगा हुआ है, ठीक है जी। अब डॉग्स क्या है? काउंटेबल और ये प्लूरल फॉर्म में है। भाई डॉग्स ज़्यादा हो गए ना, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो इसने ऊपर रूल के हिसाब से चलते हैं। इसने ऊपर क्या बोला? नाउन प्लूरल काउंटेबल है उससे पहले और प्रॉपर है तो हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। द ड्रग ओवरडोज कॉज हिज डेथ। तो ड्रग से पहले क्या हुआ है? यूज दी का यूज हुआ है। और इसने क्या बोला कि जो अनकाउंटेबल भी हैं या प्रॉपर नाउन है तो उनके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, तो ये गलत होगा। ये भी आपका यहाँ पे थोड़ा एक डाउट होगा कि यार ऐसे सेंटेंस तो स्टार्ट ही होते हैं, काफ़ी हमने देखे हैं जो दी से स्टार्ट होते हैं। दी डॉग्स बार्क ऑल द टाइम्स, बोलने में तो सही है
लेकिन रूल के हिसाब से ये गलत है, और थोड़ा और हम ऊपर आगे पढ़ेंगे तो और भी आपको अच्छे से पता चलेगा कि क्यों गलत है। देखो नोट है एक, याद रहे कि आर्टिकल दी को हम दोनों प्रकार के नाउन काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल और अनकाउंटेबल के साथ लगा सकते हैं नाउन को डेफिनाइट बनाने के लिए। अब यहाँ पे जो ये वर्ड आ गया, नाउन को डेफिनाइट बनाने के लिए हम दी का यूज कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो या अनकाउंटेबल के साथ हो। लेकिन यहाँ पे तो हम देखेंगे कि जो ये सेंटेंस था, ये द डॉग्स और द ड्रग, यहाँ पे तो इन्होंने ये सेंटेंस गलत बताया है इस रूल के हिसाब से। तो देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द कार। ये कार क्या है, काउंटेबल है, सिंगुलर है यहाँ पे इस सेंटेंस में। विच आई हैव बोट, तो ये सेंटेंस क्या सही है? बिल्कुल आपको नोट में बताया कि दी का यूज होता है, और ऊपर वाले में बताया नहीं होता है इन सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल के नाउन के साथ। लेकिन यहाँ पे हमने जो सेंटेंस देखा उसमें नहीं होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया नाउन को डेफिनाइट बनाने के लिए हम दी का यूज़ करते हैं। अब आप इस सेंटेंस में देखो, डेफिनाइट मतलब ये है कि भाई जो सुनने वाला और बोलने वाला दोनों जानते हो कि जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप इस सेंटेंस में देखो, दिस इज़ द कार। अब ये तो कोई बंदा बता रहा होगा विच आई हैव बोट, तो भाई किसी को तो बता रहा है ना कि मैंने यही कार ये कार है जो मैंने खरीदी है। तो वहाँ पे हम यहाँ पे देखो नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, दी का यूज़ हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे और कवर करेंगे आपका डाउट ये भी खत्म हो जाएगा। आपने पीछे पढ़ा डेफिनेट और यहाँ पे इनडेफिनेट। भाई डेफिनेट वाले में हम दी का यूज़ कर रहे थे। भाई मैंने आपको बताया नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए हम दी का यूज़ करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल, मतलब वो सिंगुलर ही होगा, या फिर हमारा प्रॉपर नाउन हो। अब ये डेफिनेट और इनडेफिनेट का एक डिफरेंस कैसे पता चलेगा? देखो, आर्टिकल ए एन किसी भी नाउन के पहले आ जाए तो वो इनडेफिनेट हो जाता है। अब एक डिफरेंस ये पता चल गया, जिसके साथ में दी होगा वो एक तो वो डेफिनेट होगा, और दी भी कैसे होगा मैंने आपको सेंटेंस का एक एग्जांपल दिया। और इनडेफिनेट में क्या है, नाउन से पहले हमारा ए और एन आ जाए तो वो हमारा क्या होगा, इनडेफिनेट, तो वो इनडेफिनेट हो जाएगा। अब इस एग्जांपल देखो, ए बॉय, यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज हुआ है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। केम टू मीट यू, भाई डेफिनेट में हमने क्या देखा, सुनने वाला और जो जानने वाला है वो दोनों होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बताने वाला और सुनने वाला वो नहीं जानता है कि ये बॉय कौन है। ए बॉय केम टू मीट यू, कोई लड़का होगा, लेकिन ना तो वो जो जिसको बता रहा है कि मिलने आएगा वो जानता है, ना कोई भाई जो बता रहा है वो जानता है, सिर्फ वही कह रहा है बॉय केम टू मीट यू। ये हमारा इनडेफिनेट हो जाएगा। आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा कि भाई बताने वाला और जानने वाला कैसे। सेंटेंस की सेंस देखो, ए बॉय केम टू मीट यू। अब यहाँ ये थोड़ी पता चल रहा है कि भाई जो बता रहा है वो जानता है उस लड़के को, ना जो सुन रहा है वो जानता है इस लड़के को। बाद है यूज ऑफ ए और एन। स्कूल टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं, आर्टिकल हैं, तो इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। हम ए को एन में कब बदल देते हैं, जब आप किसी भी वर्ड को बोलो या और उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो ए का यूज होगा। अच्छा देखो, सिंपल सी बात है, जब हम किसी वर्ड को फर्स्ट बोलते हैं वहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे, ठीक है जी, और उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो उससे पहले हम ए का यूज़ करेंगे, तो ए का यूज़ होगा। पर यदि अगर वो वोवल हो तो वहाँ पे एन का यूज़ होगा। उसके बाद है हाउ टू नो अबाउट वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड। अब हमने ऊपर बात की कॉन्सोनेंट वाली और वोवल की, तो यहाँ पे उनकी जो साउंड है वो वाले वर्ड भी होते हैं ना, कि जिनसे वर्ड होता है मान लो कॉन्सोनेंट लेकिन उसकी साउंड आती है वोवल की, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया, देख लेते हैं एक बार। अगर हिंदी के व्यंजन वर्ण जैसे कै ख ग है आदि से मिलता जुलता हो तो वो कॉन्सोनेंट है। अब आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, कै ख ग, ये तो स्कूल में इतना गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा पढ़ाया जाता है, प्राइवेट में इतना नहीं पढ़ाया जाता, बट फिर भी थोड़ा सा देखो यार, हिंदी में भी ध्यान दो, इंग्लिश सब कुछ नहीं, एक लैंग्वेज ही तो है। अच्छा, इन सब से मिलता जुलता हो तो वो कॉन्सोनेंट है और ए का यूज़ करें। अगर हिंदी के स्वर वर्ण जैसे कि ए आ ई बड़ी छोटा ऊ ये वाले से मिलता जुलता हो अर्थात वोवल है तो वहाँ पे एन का यूज करेंगे या होना चाहिए।
अच्छा, आपको इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ वैसे लिख दिया है। अगर आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं, भाई आपको साउंड का पता है इन सब की, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको देखो, ए यूरोपियन, ए यूजफुल टॉपिक, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिट, ए यूनोनिमस डिसीजन, क्योंकि इन सभी वर्ड्स की पहली साउंड कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे ए आएगा। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे सारे वर्ड तो हमारे वोवल हैं और वोवल के लिए हमने देखा था एन आएगा, लेकिन इनकी साउंड अगर हमारी कॉन्सोनेंट वाली है तो हम यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। अब आपको लगेगा कि भाई यूनिट, अब यूनिट में हम यू तो बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो कॉन्सोनेंट वाली साउंड है वो आ रही है। अब ये जो आप सारे वर्ड देखोगे ना कॉन्सोनेंट के, ये जो व्यंजन वर्ण है, इनमें आपको यू, ये वाला जो सेंस आएगी बोलने में वर्ण में, वो यहाँ पे यूज़ हो रही है, यूनिट, ये यूनिट। तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड हैं, चाहे वो उनकी स्टार्टिंग वोवल से हो, तो वहाँ पे भी हम ए का यूज़ करेंगे। अब आप इन वर्ड्स में देखो, यहाँ पे एन का यूज़ हुआ है, मैंने आपको बताया था जिनमें वोवल की साउंड आए तो वहाँ पे हम, चाहे वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हो, वहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो, एन हावर, वर, हम ऐसी तो आ की आ रही ना, एन एक्स, ए एक्स, हमारा जो ए वाला ए, ये वाला एक्स मास ट्री, एन एच एम टी वॉच, ए। तो ऐसे आप देखोगे वर्ड्स को थोड़ा सा भी ध्यान से, तो आपको साउंड का पता चल जाएगा। एन एम एल ए, एन ऑनेस्ट मैन, ऐसे स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इन सभी वर्ड्स की पहली साउंड वोवल है, इसलिए यहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट टुक मी ऑलमोस्ट ए हावर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया हावर, तो यहाँ पे ए का यूज़ नहीं करेंगे, हम एन का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो साउंड है वो वोवल की है। ही इज़ ए ऑनरेबल मैन, तो यहाँ पे ऑनरेबल की ए की साउंड आ रही है, तो ये कॉन्सोनेंट से ज़रूर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड तो वावल की है ना, तो हम यहाँ पे ए का नहीं एन का यूज़ करेंगे। वावल वाली जो साउंड वाले वर्ड होते हैं वहाँ पे हम एन का यूज़ करते हैं। उसके बाद रूल है, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज़ होता है। किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले ए और एन का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ ए कार, कार से पहले क्या है। आई हैव, सिंगुलर काउंटेबल है ना, आई हैव ए पेन, पेन क्या है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो ए का यूज़ होगा। डैश हमारा डैश है ये। समन्स वॉज सर्व्ड ऑन राम, तो यहाँ पे आप देखोगे जो समन्स हैं वहाँ पे मैंने क्या बताया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज होता है। समन्स क्या है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले किसका यूज होगा, ए का यूज होगा। मैंने आपको ऊपर एक रूल भी बताया था, कॉन्सोनेंट वाली जो साउंड आए वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वर्ड भी कॉन्सोनेंट है, साउंड भी सह की आ रही है, समन्स, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, ए का। दोनों और तीनों रूल अप्लाई हो रहे हैं। इसने बता दिया किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज़ होता है, ना कि दी का। और दोनों में डिफरेंस निकालना हो तो समन्स में क्या है, जैसे कि जो साउंड आ रही है वो किसकी, कॉन्सोनेंट की, और वर्ड भी स्टार्ट किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट से, तो हम ए का यूज़ करेंगे। ये तो बस मैंने अपनी तरफ से बताया, रूल के हिसाब से तो यही चीज़ समझ में आई। उसके बाद रूल है, सम आइडियोमेटिक यूज़ ऑफ ए और एन, एट ए स्टोन्स थ्रो, टेक ए फैंसी, इन ए नटशिल, इन ए हरी, मेक ए नॉइस। स्टोन थ्रो का मतलब क्या होता है, थोड़ी दूर पर, और नटशेल का मतलब क्या होता है, इन ए नटशेल। इन ए नटशेल का मतलब होता है इन संक्षेप में। और टेक ए फैंसी, फैंसी का मतलब क्या होता है, एक कल्पना लें, भाई कुछ कल्पना वगैरह लेना। इन ए हरी, जल्दबाजी में, जल्दी में। मेक ए नॉइस, भाई शोर मचाना। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज इन द टेम्पर एंड रिफ्यूज टू डिस्कस द मैटर अगेन, तो यहाँ पे दी का यूज़ नहीं होगा, ए का यूज़ होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया इन ए टेम्पर गुस्से में होता है, वो दी टेम्पर नहीं होता, इन दी टेम्पर, इन ए टेम्पर होता है। उसके बाद रूल है, रूल क्या है, अगर इफ़ सच वेरी रादर हाफ मच क्वाइट सो टू एज के बाद काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स का यूज हो तो आर्टिकल ए और एन का यूज होता है। इन सब के साथ में क्या है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन का यूज होगा तो आर्टिकल किसका यूज होगा, ए और एन का। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, सी इज सो वीक, ए
स्टूडेंट दैट सी कांट पास। देखो प्रोनाउंसिएशन का भी मे भी थोड़ा सा डिफरेंस आता होगा। मैंने आपको बताया था एन का यूज़ कहाँ पे होता है, जिन वर्ड की स्टार्टिंग की साउंड किससे होती है, वोवल की जो साउंड निकले, और जो कॉन्सोनेंट की साउंड निकले या कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट होता हो तो वहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं। ये चीज़ की भी तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई, तो उस चीज़ के हिसाब से भी आप देखो यहाँ पे एन और ए के हिसाब से यूज़ हुआ है। यहाँ पे आप इस सेंटेंस में देखो, इट इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो यहाँ पे मैंने आपको ऊपर बताया ना, क्वाइट के बाद काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर स्टोरी क्या है, सिंगुलर ही तो है। तो नाउन का यूज हो तो आर्टिकल ए एन का यूज़ होता है, तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा, एन का यूज़ होगा। के बाद देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था वीक नहीं क्या, सी इज़ सो वीक ए स्टूडेंट दैट सी कांट पास। यहाँ पे आप देखो सो यूज हुआ है, सो के बाद क्या है, वीक, वीक के बाद ए का यूज हुआ है, बिल्कुल ठीक है। ही इज़ ए मच हेटेड करेक्टर, इनके बाद क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होगा तो हम ए एन का यूज करेंगे। तो क्वाइट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सो के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो उनके हिसाब से हम इसको यहाँ पे अटैम्प्ट करेंगे। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, आगे आपको अच्छे से बताता हूँ। उसके बाद है हाउ टू टू सो एज प्लस में एडजेक्टिव प्लस में ए एन प्लस में नाउन का यूज होता हो। ओके, ध्यान रहे अगर ए एन का यूज एडजेक्टिव से पहले हो तो वह गलत होगा। हाउ, ये इंटरेस्टिंग क्या एडजेक्टिव है तो इससे पहले वो ये गलत हुआ। हाउ इंटरेस्टिंग ए बुक इज़ इट, तो ये सही है। सी इज सो वीक ए स्टूडेंट दैट सी कांट पास, पे भी आप देखो तो ए का यूज इससे पहले नहीं हुआ है, यही तो क्या है बात बता रहा ना। सी इज़ क्या है, वो सो वीक, और वो है क्या, स्टूडेंट, स्टूडेंट है एक तो, और वो क्या है, वीक है, लड़की है। तो इससे पहले नहीं हुआ, बाद में हुआ, तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।